क्या आपने कभी ये सोचा है कि बेटी का जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्मों की साधना और पुण्य फल का परिणाम है। कभी कभी जीवन में कुछ घटनाएं इतनी अद्भुत होती हैं कि मनुष्य का तर्क, उसका विवेक भी उन पर प्रश्न नहीं कर पाता। बेटी का आगमन भी ऐसा ही एक क्षण होता है। वो क्षण जब घर में एक नई आत्मा प्रवेश करती है और साथ लाती है करुणा, आनंद और एक अदृश्य आध्यात्मिक प्रकाश। भारतीय दर्शन सदियों से कहता आया है कि ये जीवन केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा का अंश है। हमारे हर कर्म, हर भावना, हर विचार एक ऊर्जा है जो समय की सीमाओं को लांघकर हमारे अगले जन्मों तक पहुंचती है। जब कोई आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है, चाहे वो मित्र बनकर हो, संतान बनकर हो या गुरु बनकर, वो कोई अनजानी आत्मा नहीं होती। वो वही होती है जिससे हमारा कोई गहरा कर्म संबंध पहले से जुड़ा होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब बेटी का जन्म होता है तो ये किसी सामान्य भाग्य की बात नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक गूढ़ योजना होती है। वो आत्मा जो बेटी बनकर आई है, वो आपके साथ अपने अधूरे अध्याय को पूरा करने आई है। कभी प्रेम का, कभी ऋण का और कभी आत्मा के विकास का। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है। तो जब आत्मा इतनी शाश्वत है तो क्या ये संभव नहीं कि वो बार बार उन्हीं आत्माओं के पास लौटे जिनसे उसका कोई अधूरा संबंध रहा हो? बेटी का जन्म भी उसी आत्मिक पुनर्मिलन की एक कड़ी है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव और ध्यान से ये पाया कि जो आत्माएं हमारे घर संतान बनकर आती हैं, वे केवल जैविक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। वे हमारे पिछले कर्मों की चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर आती हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, बच्चे हमारे पास इसलिए नहीं आते कि हमने उन्हें बुलाया, वे इसलिए आते हैं क्योंकि हमने किसी अदृश्य स्तर पर उन्हें पहले ही चुना होता है। यानी बेटी का जन्म आपके उस आंतरिक संकल्प का परिणाम है जो आपकी आत्मा ने बहुत पहले लिया था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब बेटी आपकी गोद में मुस्कुराती है तो आपके भीतर की सारी थकान जैसे पिघल जाती है? उसकी मासूम मुस्कान आपके हृदय में एक नई कोमलता भर देती है। वो आपकी आत्मा को याद दिलाती है कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, समर्पण है। बेटी आपके भीतर सोई हुई करुणा को जगाती है। वो आपको फिर से निस्वार्थ प्रेम करना सिखाती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देव तत्व का वास होता है, और जहां नारी का अनादर होता है वहां कोई भी कर्म फलदायी नहीं होता। इसलिए जब बेटी जन्म लेती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में देव तत्व ने प्रवेश किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर वो दिव्यता है जो इस पवित्र आत्मा का स्वागत करने योग्य है। बेटी को केवल लक्ष्मी नहीं कहा गया, वो त्रिशक्ति का रूप है। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों का संगम। कभी वो सरस्वती बनकर घर में ज्ञान और संगीत का दीप जलाती है। उसके प्रश्न, उसकी जिज्ञासा, उसकी पढ़ाई के प्रति लगन सरस्वती का ही आशीर्वाद है। कभी वो लक्ष्मी बनकर सुख, समृद्धि और आनंद लाती है। और जब समय आता है तो वही बेटी दुर्गा बनकर अन्याय और अंधकार के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। वो अपने परिवार की रक्षा करती है, सत्य का साथ देती है और समाज में शक्ति का प्रतीक बनती है। यदि आप ध्यान से अपनी बेटी के स्वभाव को देखें तो आपको अपने ही कर्मों की झलक मिलेगी। यदि वो दयालु है, दूसरों की मदद करती है, तो जान लीजिए आपने पिछले जन्मों में दान और सेवा का अभ्यास किया था। यदि वो प्रकृति से प्रेम करती है, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील है, तो इसका अर्थ है कि आपने पहले अहिंसा और संतुलन का पालन किया था। यदि वो भक्ति, ध्यान या पूजा में रुचि रखती है, तो ये संकेत है कि आपकी आत्मा भी पहले से आध्यात्मिक यात्रा पर रही है। बेटी के रूप में ईश्वर हमें एक अवसर देता है निस्वार्थ प्रेम को समझने का। जब आप उसके लिए रातों को जागते हैं, उसके छोटे छोटे सपनों के लिए अपना समय और सुख त्यागते हैं, तब आप अनजाने में साधना कर रहे होते हैं। वो साधना किसी मंदिर की नहीं, बल्कि अपने ही हृदय की होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब मनुष्य दूसरों के सुख में अपना सुख खोज लेता है। बेटी यही सिखाती है, प्रेम लेना नहीं, देना है। बेटी के आने से घर का वातावरण भी बदल जाता है। पिता अधिक जिम्मेदार और संयमी बनता है। माँ के भीतर की करुणा और भी गहरी हो जाती है।
भाई और परिवार के अन्य सदस्य अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये सब उसी आत्मिक ऊर्जा का प्रभाव है जो बेटी अपने साथ लाती है। कभी आपने देखा होगा कि बेटी के घर में होने से वातावरण में एक हल्की सी मधुरता रहती है, मानो हवा भी कोमल हो गई हो। वो घर में प्रकाश नहीं लाती, वो स्वयं प्रकाश होती है। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों जैसी गूंजती है और उसका अस्तित्व उस घर को पवित्र बना देता है। आज के आधुनिक समय में भी बेटी का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। वो न केवल परिवार की धुरी है, बल्कि समाज के विकास का आधार भी है। शिक्षा, विज्ञान, कला, चिकित्सा, आध्यात्म, हर क्षेत्र में बेटियां अपनी प्रतिभा से जग को प्रकाशित कर रही हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, स्त्री और पुरुष में भेद केवल देह का है, आत्मा में नहीं। जब हम बेटी को समान अवसर देते हैं तो हम ईश्वर की उस योजना को पूरा करते हैं जिसमें हर आत्मा को समान अधिकार मिला है विकसित होने का, चमकने का। बेटी के रूप में हमें वो अवसर मिलता है जिससे हम अपने भीतर के प्रेम, त्याग और धैर्य को पहचान सकें। जब वो जीवन में कठिनाइयों से गुजरती है और फिर भी मुस्कुराती है, तो वो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति कोमलता में होती है। जब वो किसी का दर्द महसूस करती है, तो वो हमें याद दिलाती है कि करुणा ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। बेटी का जन्म वास्तव में आत्मा की यात्रा का अगला कदम है। वो अपने साथ आपके अधूरे कर्मों का संतुलन लाती है। वो आपको सिखाती है कि कैसे प्रेम को पूजा में बदला जा सकता है और सेवा को साधना में। आप उसके प्रति जो भाव रखते हैं, वही आपके आत्मिक विकास का साधन बनते हैं। आप उसे पालते हैं, परंतु वास्तव में वो आपकी आत्मा को पाल रही होती है, उसे परिष्कृत कर रही होती है। इसलिए जब भी आपके जीवन में बेटी आए, तो उसे केवल एक सदस्य नहीं, एक वरदान मानिए। वो आपके घर आई है क्योंकि आपने अपने पिछले जन्मों में किसी स्त्री शक्ति का आदर किया था, किसी माँ की सेवा की थी या किसी नारी के प्रति करुणा रखी थी। ये वही ऊर्जा है जो अब फल बनकर आपके जीवन में लौटी है। उसे स्नेह दीजिए, सम्मान दीजिए, शिक्षा दीजिए और सबसे बढ़कर स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि वो केवल आपकी संतान नहीं, वो इस सृष्टि की भविष्य की शक्ति है। वो आने वाले कल की आधारशिला है। वो दीप है जो अंधकार को हर बार मिटाएगा। बेटी केवल रक्त का रिश्ता नहीं होती, वो आत्मा का पुनर्मिलन होती है। वो आपके पिछले जन्मों की साधना का फल है, आपके इस जन्म की जिम्मेदारी है और आपके आने वाले जन्मों की आधार है। उसे श्रद्धा से पालिए, प्रेम से सींचिए और गर्व से कहिए, ये मेरी नहीं, ईश्वर की दी हुई शक्ति है। क्योंकि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है, तो केवल एक बालिका नहीं आती, बल्कि ब्रह्मांड अपनी एक पवित्र शक्ति उस घर को सौंपता है। वो आती है ये याद दिलाने के प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और करुणा ही सबसे उच्च साधना है। तो अगली बार जब आप किसी बेटी को मुस्कुराते देखें, तो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो मुस्कान केवल एक बालिका की नहीं, बल्कि उस आत्मा की है जो आपके कर्मों के सबसे पवित्र प्रतिफल के रूप में इस संसार में उतरी है। वो आपकी तपस्या की छाया है, आपकी आत्मा का दर्पण है और आपके जीवन का सबसे सुंदर वरदान है।